अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म परिव्राजकाचार्य वर रूपानुगाचार्य वर निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामठ तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आज हमारा प्रश्न सत्र है और आप लोग बहुत रुचि से इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये सभी के लिए प्रेरणा की बात है। और जिस तरह से जो भक्ति का अनुशीलन कर रहा है, अभी तक हमने श्रवण अनुशीलन किया, आज हमारा कीर्तन अनुशीलन होगा। जो हमने सुना था उसको हम कहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारी वाणी पवित्र होती है, हमारे जितने भी पुण्य पाप है वो कर्म मिट जाते हैं। एक नया वातावरण सृजन होता है जहाँ पर भक्ति की अपार किरणें बिखरती है। हृदय भावुक हो जाता है, गदगद हो जाता है, जीवन में संयम आता है, अनुशासन आता है। जितने भी हमारे उपद्रव रहते हैं, हृदय में उथल पुथल होती है, सब शांत हो जाती है। क्योंकि हर वक्त हमें राधा कृष्ण और गुरु वैष्णवों का चिंतन होता है। हम जिसका भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जैसे कि अभी हम श्री भक्तिविनोद ठाकुर के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो बार बार उनका स्मरण होता है कि किस तरह से उन्होंने हमारे पर दया करके ऐसी बातें बताई कि हम अपने जीवन को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, भगवान की भक्ति के योग्य बना रहे हैं। तो इन प्रश्नों का सत्र अब प्रारंभ होगा। अनुराधा प्रश्न प्रारंभ करें, उत्तर पूछें। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी को ही प्रणाम करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, वैद भक्त आवरण स्वरूप एक प्राकृत जगत को किस रूप में देखता है? पेज नंबर बेनती कर सकते हैं? सुधा पेज नंबर बोलिए। सॉरी अनुराधा पेज नंबर बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, पेज नंबर 166 है। पेज नंबर 166। ठीक है। देश काल और द्रव्यगत भगवत अनुशीलन। ओके, ठीक है। देश काल और द्रव्यगत अनुशीलन। तो पहला क्वेश्चन है, वैद भक्त आवरण स्वरूप एक प्राकृत जगत को किस रूप में देखता है? अंजना दीदी आप बताइए। तो अनिता दीदी आप बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। दीदी सबसे पहले तो वैद भक्त किसे कहते हैं? जो शास्त्र इत्यादि से डरकर और भगवान को की शक्ति को मानकर उनसे प्रेम करता है, उसे वैद भक्त कहते हैं। वैद भक्त शरीर मन आत्मा द्वारा भगवत अनुशीलन करके ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वे इसके अतिरिक्त आवरण स्वरूप एक प्राकृत जगत को भी देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ दीदी, इसमें दीदी थोड़ा सा दीदी ने ये भी बताया था कि यहाँ पर इसमें क्या कंडीशन हो जाती है, वो प्राकृत जगत को केवल मात्र प्रभु का ही गुणगान करते हो, कैसे भी हो, अंदर हो बाहर हो, किसी चीज को भी देखते हो। यहाँ पर दीदी ने बताया था जैसे अगर हम वन से जा रहे हैं, फूल देख रहे हैं, तो हम किस तरीके से
प्रिया प्रियतम जो के लिए मालती कुछ बना सकते हैं। अगर हमें हम कीचड़ में भी क्यों ना हो, पंकज में भी क्यों ना, हमें पंख से ऊपर उठकर कैसे अपने आप को भगवान की सेवा में अपने आप को उस निवेदन कर देना है। कपड़े को देखोगे, किसी पाक को देखोगे, कैसे हम ठाकुर की पगड़ी बना सकते हैं। कुछ गान है तो हमको अपने गुरु वैष्णव को भी सुनाना है, तो है ना। इस तरीके से हम सिर्फ शरीर और मन आत्मा को न देखकर हम पूरी तरीके से ये देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अनुशीलन कितनी प्रकार का है, नाम बताइए। भारती दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रकृतिगत अनुशीलन 3 प्रकार के हैं, देशगत अनुशीलन, कालगत अनुशीलन और द्रव्यगत अनुशीलन। देशगत अनुशीलन में जैसे वैष्णव तीर्थों में गमन करना, भगवान के रहने के स्थानों में गमन करना, वैष्णव स्थान जैसे वैष्णवों के घर, उनकी भजन स्थली, उनके समाधि स्थल आदि में गमन करना। तो ये वैष्णव के लिए ये 3 प्रकार के देशगत अनुशीलन हैं। वैष्णवों का हो गया और उनका भगवान के तीर्थ स्थानों का हो गया। एग्जाम्पल भी दे दीजिए, जैसे वैष्णव तीर्थों में भ्रमण है तो उसमें आप कैसे बताएंगे, आगे क्लियर किया हुआ है ना कि जैसे मथुरा द्वारका वगैरह है, और जैसे जहाँ पर वैष्णव लोग रहते हैं और उन स्थानों में हमें जाना चाहिए, उनके समाधियों पर हमें जाना चाहिए। हाँ जी। तो वहाँ पर वैष्णव स्थानों पर और भगवत अधिष्ठानों में बताया था जहाँ पर भी भगवान की हरि की अर्चावतार होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी भगवान की अर्चावतार लक्ष्मी मूर्ति की सेवा होती है। हाँ जी। दूसरा था कालगत अनुशीलन। कालगत अनुशीलन भी हमें सर्वदा ही करना चाहिए, जैसे हमें एकादशी तिथि, चतुर्मास का पालन, कार्तिक मास में नियम सेवा इत्यादि, और हरि लीला संबंधित पर्व जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, झूलन, चंदन यात्रा आदि। इसी के साथ परम भागवतों की आविर्भाव और तिरोभाव तिथियों का भी हमें आदर करना चाहिए, ये हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। तीसरा है द्रव्यगत अनुशीलन। द्रव्यगत अनुशीलन अनेक प्रकार के हैं, इसलिए इनकी गणना करना तो अत्यंत कठिन है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे वृक्ष एक द्रव्य है, तो पीपल है, आंवला है, तुलसी आदि वृक्षों के द्वारा भी भागवत अनुशीलन होता है। वृक्षों के द्वारा नहीं, वृक्षों के, सुनो, ये वृक्ष कैसे हैं, भगवान की विभूति है, तो इनमें भगवान का दर्शन करना भी ये अनुशीलन। इन वृक्षों में भगवान का दर्शन, भगवान की विभूति का दर्शन करना। और भगवान की श्री मूर्ति की सेवा द्वारा, और पर्वतों में जैसे गोवर्धन है, नदियों में जैसे गंगा यमुना आदि है, पशुओं में जैसे गाय और गोवत्स हैं, ये सब द्रव्यगत अनुशीलन के स्वरूप हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान की सेवा में गंगा और यमुना जल में क्या किसी जल का विशेष वैशिष्ट्य है, अगर नहीं है तो क्यों? श्यामा दासी दीदी आप बताएंगी। गुड्डी जोशी दीदी, आज शायद आपने नया ज्वाइन किया है। गुड्डी जोशी दीदी। श्यामा दासी जी, गुड्डी जोशी जी, प्रश्नों के उत्तर दीजिए कृपया। तीर्थों में दीदी गमन करने से और वहाँ जान निवास करने से प्रतिदिन भगवान की निरवधि लीलाओं तथा भगवत भक्तों की भक्ति प्रस्फुट चरित्र श्रवण द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में रति पैदा होती है दीदी। नहीं दीदी, क्वेश्चन पूछ रहे थे भगवान की सेवा में जो गंगा महारानी है, जैसे जो हम भगवान की चरणामृत रूप में होती है, और यमुना जी हैं जो भगवत सेवा परायण है, तो उन दोनों में अगर किसी जल का क्या विशेष वैशिष्ट्य है, और अगर हम ये मान रहे नहीं है तो वो क्यों? दीदी मैं बताऊं? हाँ दीदी आप बताइए। भगवान के चरणों से निकलने के कारण गंगा परम पवित्र है, इसी से ही भगवान का अभिषेक भी किया था, और सालों साल रख लेने के बावजूद भी इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। और यमुना जी का भगवान श्री कृष्ण की प्रिया भी है यमुना जी, और इसी के तट पर राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं भी हुई थी। जी बहुत सुंदर। हमें इन नदियों में स्नान आदि भी करना चाहिए, और उससे पहले हमें इनको दंडवत करना चाहिए, इनकी अर्चना वंदना आरती आदि भी हमें पवित्र नदियों की करनी चाहिए। भगवान से जोड़कर, भगवान की लीलाओं से जोड़कर हमें इनमें जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ स्थानों पर जाने से किस प्रकार कृष्ण रति पैदा होती है? अनीता दीदी ये था, ये आंसर आप दे रहे थे ना अनीता चौधरी दीदी? अनीता फिर से बोल दीजिए वो आंसर, अनीता फिर से बोल दीजिए आंसर। इन तीर्थ स्थानों पर गमन करने से, जाने से अथवा वहाँ निवास करने से प्रतिदिन भगवान की वीर्यवती लीलाओं का तथा भगवत भक्तों के भक्ति प्रभुत चरित्र श्रवण तथा श्री कृष्ण के चरणों में रति पैदा होती है दीदी। जी दीदी, थैंक यू दीदी। अगर नेक्स्ट है, कालभैरव अनुशीलन में किन किन तिथियों या मास का पालन सर्वतोभावेन है? वो तो हो गया था ना अनुराधा। दीदी ये हो चुका है, ये मैंने अलग से बनाया था पर उन्होंने उसमें इंक्लूड कर दिया सारा। अलग से तिथि का नाम भी बता सकते हैं, उन्होंने तो सिर्फ एकादशी और पूर्णिमा कार्तिक मास बताया ना, और कौन कौन सी तिथियां उन दोनों के अलावा जो हम पूरे साल में ही फॉलो करते हैं? दीदी मैं बताऊं? हाँ जी दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। हरिवासर तिथि, नरसिंह चतुर्दशी, अद्वैत सप्तमी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, महाभागवत का आविर्भाव, तिरोभाव, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, और मास में कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास, नवदीप परिक्रमा। वेरी गुड, ठीक है। बहुत बैसाख का महीना भी बैसाख का महीना किस लिए? उसमें भी दीदी स्नान के लिए वैसे बताया ना, स्नान का भी बैसाख का नहीं, केशव व्रत के लिए ठीक है, लेकिन बैसाख कर्म कांडी लोग करते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं। केशव व्रत की दृष्टि से ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, वैसे 1-1 वर्ग के हैं। कौन से वृक्ष द्रव्य अनुशीलन में आते हैं? बताया तो अनुराधा, ये हो गया था, भारती ने बताया था ना। आंवला, तुलसी। ठीक है, तुलसी, पीपल। ठीक है। श्री मूर्ति कितने प्रकार की है, उनके नाम बताइए। और उसके लिए दीदी ने क्या क्या भागवत का श्लोक भी हमें समझाया ना। दीदी मैं बताऊँ दीदी कितनी प्रकार की होती है, उनके नाम बताइए। मैं दीदी आपको बता दूँ, किस किस से बन सकती है श्री मूर्ति? दीदी कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ, मूर्तियाँ 8 प्रकार की होती हैं। हाँ जी, नाम बताने हैं ना। हाँ, इनके जब पत्थर की होती हैं, लकड़ी की होती हैं, लोहा, मणि, मन, शैलीय चित्र और देश और छवि, ये 8 प्रकार की होती है। हाँ दीदी ने ऐसे बताया था, जैसे शैली है ये पत्थर का हो गया, दारूमयी है ये कास्ट का हो गया, ये धातु का हो गया, लेख्या मिट्टी या चंदन का हो गया, और लेख्या जो चित्रित होती है, और सेक्ती जो बालू से बनी होती है, मनोमयी जो हम मन में विचार करके करते हैं, और मणिमयी मणियों से बनी, प्रतिमाष्ट विद्या सूरता। तो ये जो प्रतिमा 8 प्रकार की हमारी हो गई, ये दीदी ने इसका समझाएगा। तो नेक्स्ट है सापट मूर्ति के बारे में थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा। प्रतिमास जो मूर्ति भी एक द्रव्य है, और हमें भगवत अवतार के रूप में ही श्री मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। अच्छा और उनके उपयोग विग्रह, हाँ जी, उनके उपयोग में आने वाली जो सामग्रियां हैं, जैसे शयन के लिए पलंग, चादर, तकिया, सर्दियों में कम्बल इत्यादि, रजाई, चंदन, गंध, वस्त्र, द्रव्य आदि, और पूजन अर्चन और आरती से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जैसे रुमाल, पंखा, चंवर, व्यंजन, शंख इत्यादि द्रव्यों को भगवान को अर्पित करने की विधि है। भगवान की श्री मूर्ति को जो भोग लगाया जाता है वो उसे ग्रहण करती है, यहाँ तक कि आपके भावों का भी रसास्वादन करती है। और यह श्री मूर्ति 8 प्रकार की होती है, जो दीदी ने बता दिया था। क्वेश्चन यही बनाया, श्री मूर्ति कितने प्रकार की है, नाम बताइए। पूरा आ गया, बहुत बढ़िया उत्तर आ गया, बहुत सुंदर, परफेक्ट। तो नेक्स्ट है साधक भक्त कब समाजगत अनुशीलन की विधियां निर्माण करते हैं? रेवती दीदी, रूबी दीदी, आप हैंड रेज कर सकते हैं। शालू दीदी, अरे बोलो ना। हाँ बोलो। कृष्ण जी, जब साधक भक्त जब यह अनुभव करते हैं कि अपने शरीर, मन, आत्मा, वह बाहरी देश, काल और द्रव्य द्वारा भगवत अनुशीलन होने लगे, तब उनको अपार आनंद होता है।
इसका अर्थ है कि जब साधक भक्त अपने अनुभव मतलब उसके खुद के अनुभव, उसका शरीर और मन आत्मा, खुद का व्यवहार मतलब व्यवहार, काल और देश द्रव्य मतलब जहाँ भी हो वो उसे मतलब सब में भगवान का अनुशीलन हो लगे और वो सबको भगवान जैसे ही समझने लगे कि ये जो कुछ है सब भगवान है होने लगे, तो उसे अपार आनंद मिलने लगे, उसकी आत्मा प्रसन्नचित्त यानी कि प्रसन्न रहने लगे कि जो भी है यहाँ मेरे भगवान का है। हरे कृष्ण। परफेक्ट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हरे कृष्णा इनकम्प्लीट नहीं है। हाँ ये इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, फिर भी उसे ये लगता है ना कि अभी तो कुछ मुझे लगता है अभी भी कुछ बाकी है और जब वो करता है तो अत्यंत दुख होता है उसे, और दूसरे लोगों से उनका जो सामाजिक संबंध होता है उनमें भगवत अनुशीलन से उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है और ऐसा सोचकर सर्व समाजगत अनुशीलन विधियों का निर्माण करता है। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि अब तक तो ये शरीर, आत्मा, मन ये अपने तक हो रहे थे, लेकिन फिर समाज में कैसे रहें, तो समाजगत अनुशीलन कैसे हो। तो कोई हमें बर्थडे में बुला रहा है या एनिवर्सरीज में बुला रहा है या शादी ब्याह में बुला रहा है, तो उसकी बजाय हमें उसको कैसे करना चाहिए, तिथियों पे बुलाना चाहिए। तो उसको क्या होगा, हम उसका भी कल्याण करेंगे, अपना तो होगा ही, उसका भी। तो इस तरह से समाजगत अनुशीलन होता है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखने चाहिए कि आज एकादशी कीर्तन है, आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, कीर्तन है, तो भगवत भक्तों के यहाँ जो चीजें साधारण लोगों के यहाँ साधारण रूप से होती है, भगवत भक्तों के यहाँ इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजगत अनुशीलन कितने प्रकार का है, नाम नहीं बताना है सिर्फ अभी इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। हाँ बोलो। सत्यवती दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, समाजगत अनुशीलन कितने प्रकार का है, नाम बताइए। हरे कृष्णा। ये 4 प्रकार का होता है, भगवत अनुशीलन 4 प्रकार का होता है। सदगोष्ठी महोत्सव, वैष्णव जगत समृद्धि, समृद्धि, वैष्णव संसार पतन और उन्नतिकरण, और सभी जीवों को वैष्णव धर्म में दीक्षित करने की चेष्टा। जी दीदी, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदगोष्ठी महोत्सव, जो अभी हमने इसमें पहला दीदी ने बताया है, उसका मतलब क्या तात्पर्य है। शैला दीदी आप बताएंगी। शैला दीदी। सदगोष्ठी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी जी। जो भगवत हरे कृष्ण भगवत भक्तों के संग रहना, उनसे मिलना जुलना, उनके साथ महाप्रसाद भोजन करना, हरि कथा, हरि कीर्तन आदि नाना प्रकार के शुद्ध आनंदजनक कार्यों के द्वारा महोत्सव आदि करना चाहिए। और उनमें से जो मधुर रस के संबंध में चतुर हों, उनके साथ श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है सदगोष्ठी में महाप्रभु ने किन बातों के लिए सावधान किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीदी ने बहुत फोकस किया इस पे। सदगोष्ठी में महाप्रभु ने हमें किन बातों के लिए सावधान किया कि हमें क्या कौन सी बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। देवी दासी जी आप बताइए देवी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सदगोष्ठी के संबंध में 2 बातों को अच्छी तरह से समझ देना चाहिए, जिससे कहीं किसी प्रकार से वैष्णव अपराध न हो जाए। इस विषय में प्रत्येक महाप्रभु जी ने हमें सर्वदा सावधान रहने की आज्ञा दी। और उन्होंने ये और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि त्याग करना सीखो। हम लोग डाउट में रहते ना, बेचारे कैसा होगा क्या होगा, तो यहाँ पर कह रहे स्ट्रिक्ट बन जाओ, छोड़ दो उनको, त्याग कर दो। ये बहुत विशेष बात है, ना बोलना सीखना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स और भी है इसमें। जो लोग संपूर्ण रूप से कपटी है, उनकी बहिर्मुख जानकर उनसे उनके संग का सर्वतोभावेन त्याग करना चाहिए। जो लोग सरल है, उनके प्रति 2 प्रकार के व्यवहार है, सेवा और मर्यादा।
तो इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जब हम साथ वैष्णव है उनके साथ हमें अंतरंग संग और उनकी सेवा करनी है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए। वैष्णव अपराध, भक्ति लोगों का परित्याग, सत वैष्णव के साथ अंतरंग सेवा और उनकी संग और सेवा, और साधारण वैष्णव का यथा योग्य सेवा व मर्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव के साथ फिर हमारा कैसा संबंध होना चाहिए? सुधा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वैष्णवों के साथ हमारा भक्तिपूर्ण संबंध तो होना ही चाहिए। और वैसे भी हम सुनते हैं कि वैष्णव 3 श्रेणियों में जो माने जाते हैं कि उत्तम वैष्णव, मध्यम वैष्णव और कनिष्ठ वैष्णव। तो उत्तम वैष्णव जो है उनके साथ उनकी अंतरंग सेवा और उनकी आवश्यकताओं को जितना भी हम समझ पाए उनको पूर्ण करते हुए उनके साथ भगवत शास्त्रों का और भी शास्त्र जो कि हमारी भक्ति को बढ़ाएं, हमारे आचार्य द्वारा जो लिखित हैं उनका रसास्वादन करना चाहिए। और मध्यम वैष्णवों के साथ समान प्रीति रखते हुए उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए और उनसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो कनिष्ठ वैष्णव हैं उनके प्रति भी आदर सम्मान तो रखना ही है, साथ ही साथ उनका जरूरत पड़ने पे जो हम मार्गदर्शन कर सकते हैं वो भी करना चाहिए। ये तो सारे वैष्णव जो भी हैं सभी आदर और सम्मान के पात्र तो होते ही हैं, तो उन्हीं के साथ भक्ति में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जो कनिष्ठ वैष्णव है उनको अधिक प्रीति नहीं दिखानी है, उनको मन से आदरिए, मन से आदर करना चाहिए, क्योंकि उत्तम और कनिष्ठ का समान हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कनिष्ठ अपने आप को कभी भी उत्तम बना ही नहीं पाएगा। आगे। और हरे कृष्णा दीदी, और कनिष्ठ भक्तों का हमें संग नहीं लेना चाहिए। हाँ। उनका जो हमें हमसे संग उन्नत देना चाहिए। बिल्कुल, जो हमसे उन्नत है, राइट, उन्नत का ही संग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव पक्षी लोगों को कितनी श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, बताइए। अंजना दीदी आप बताएंगे। हाँ जी दीदी, हाँ, वैष्णव पक्षी लोगों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, जो लोग वैष्णव सिद्धांत एवं तत्व को सर्वोत्तम तो मानते हैं परंतु स्वयं अभी वो वैष्णव नहीं है। और दूसरा, जिन्होंने वैष्णव चिन्ह और वैष्णव अभिमान ग्रहण कर लिया परंतु यथार्थ वैष्णव नहीं हो पाए हैं और उनके अभी वैष्णव के प्रति दृढ़ श्रद्धा भी नहीं है। और तीसरा, जो लोग वैष्णव आचार्यों के वंश परंपरा में जन्म लेकर वैष्णव चिन्ह और वैष्णव अभिमान तो अंगीकार करते हैं फिर भी शुद्ध वैष्णव नहीं है, जैसे अपने आप को नित्यानंद संप्रदाय के कहते हैं, अपने आप को गोस्वामी संप्रदाय के कहते हैं, ये है तीसरे संप्रदाय के। देखो यहाँ पर है ना हम सब लोग एक बात और याद रख लेंगे, जो गुरुजी के कल के आज के लेक्चर में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से गए तो यदुवंश का संहार कर गए, राइट, वंशधर उनका कोई नहीं रहा, है ना, गुरुजी कह रहे हैं। फिर गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य ने अपने 8 पुत्रों में से अच्युतानंद को ही स्वीकार किया और बाकी सबका त्याग कर दिया। और बाद में गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अच्युतानंद ने विवाह नहीं किया, तो वहां भी वंश खत्म हो गया अच्युतानंद का। नित्यानंद ठाकुर के विषय में बताया, उनका एक ही पुत्र हुआ वीरभद्र, और वीरभद्र ने भी विवाह नहीं किया, वो भी वंश खत्म हो गया। तो क्यों ऐसा हुआ कि कई लोग ऐसा बात करते हैं, अरे हम उनके वंशज हैं, अरे हम उनके वंशज हैं, तो उनके वंशज होकर जो मन आए वो नहीं कर सकते, आप मनमाना आचरण नहीं कर सकते। इसके लिए ये लोग अपना वंश वहीं के वहीं खत्म कर जाते हैं। और फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं, हम लोग इसी में चिंतित रहते हैं कि हमारा वंश चले, ये सब चले। तो ऐसे उपद्रवी वंश में जब पैदा हो जाते हैं तो वंश का खत्म होना ही अच्छा है। तो उन्होंने श्री कृष्ण का उदाहरण दिया, नित्यानंद ठाकुर का दिया, और अद्वैताचार्य जी का उदाहरण दिया। ये वंश वहीं समाप्त हो गए। तो महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भगवान का भजन कर रहे हैं उनको वंश वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक चीज है, ये भी ध्यान रख लो कि जो हमारे माधवेंद्रपुरी है उनके भी वंश कोई सवाल ही नहीं था, पर श्रीनाथ जी की सेवा आ गई तो उन्होंने देखा कि पुष्टि मार्गीय लोग वंश चला सकते हैं, इससे पुष्टि मार्गीय लोगों को ये सेवा दे दी गई। इसलिए राधा रमन लाल जी की सेवा भी इसी तरह से वंश है, तो वो गौड़ीय वैष्णव लेकिन वंशधर लोगों को ये सेवा दी गई। तो उनके यहाँ पर कितना भी कुछ ना हो, एक न एक पुत्र होगा ही जो इस परंपरा को चलाता रहेगा। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन लोगों को वास्तविक व्रत वैष्णव समझना चाहिए? इसमें एक चीज और रह गई कि जिनके यहाँ बेटियां हैं
वो भी ना सोचे कि हमारा वंश नहीं है, कभी भी ना सोचे, ऐसा अपराध ना करें। और जिनके बच्चे नहीं है वो भी ना सोचे कि हमारा बच्चा क्यों नहीं हुआ। ये भगवान की इच्छा से ही है। हाँ। इन लोगों को वास्तविक प्रकृत वैष्णव समझना चाहिए। मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत नाम। प्रणाम। उन लोगों को समझना चाहिए जिन लोगों की कृष्ण भक्ति जितनी ही अधिक निर्मल और प्रगाढ़ है और दूसरों में शक्ति संचार करने में वो जितना अधिक सामर्थ्य है, वे उतने ही अधिक प्राकृतिक वैष्णव। प्राकृतिक नहीं, प्रकृत मतलब वास्तव। प्रकृत वैष्णव। तो यहाँ पे दीदी ने हमें बताया था जैसे श्री गुरुदेव ने श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज हमारे गुजरात तीर्थ महाराज जी के अंदर जैसे दीदी को वेदांत सिखाने थे तो बंगाली की एकदम इतनी डिफरेंट लैंग्वेज एकदम से कैसे आ गई। तो जब हमारे गुरुदेव वही ये प्रकृत वैष्णव हो सकते हैं जो अपनी शक्ति दूसरे के अंदर संचारित कर सकते हैं अपने शिष्यों में, दूसरों में, अपने शिष्यों में। अपने शिष्य। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको वैष्णवोचित मर्यादा प्रदान करने से भक्ति क्षीण होती है? हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूँ ये वाला। बोली दीदी, अवैष्णव को वैष्णव मानकर उनको वैष्णवों की मर्यादा प्रदान करने से अथवा उनका संग करने से भक्ति क्षीण होती है। इसीलिए वैष्णव चिन्हधारी तथा वैष्णव अभिमानियों का निम्नलिखित व्यक्तियों का संग अवश्य ही परित्याग है। दीदी ने उदाहरण भी दिया था, जैसे चिन्ह बना लेते, कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, हाँ शान से रहा, हम तो बहुत वैष्णव है, मगर क्या उसके अंदर भक्ति है? नहीं है। तो ये हमें देखना चाहिए भक्ति है या नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। फिर तुम लोग क्या करोगे? उनसे प्रश्न पूछोगे, भक्ति की चर्चा करोगे। यदि मन संतुष्ट नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि अभी इसके अंदर वो भाव नहीं आए। नहीं है। सही, बहुत सही। और दीदी, आपने एक बार और भी बताया था कि जो वैष्णव है उसको देखने मात्र ही भगवान का नाम आता है मुंह में, तो हमें समझना चाहिए ये वैष्णव है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त वैष्णव के अंतर्गत किस प्रकार के लोग होते हैं आते हैं? अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा। जो लोग केवल दूरतापूर्वक दूसरों को ठगने के लिए वैष्णव के निर्धारण करते हैं और जो लोग वैष्णवों में केवल अवैधवाद का प्रवेश कराने के लिए अपने को वैष्णव आचार्य के अनुगत बतलाते हैं और अर्थ और प्रतिष्ठा के लोभ से या किसी प्रकार के भोग के लोभ से जो लोग अपने को वैष्णव पक्ष से बतलाते हैं, इन तीनों प्रकार के लोगों से हमें सदैव दूर रहना चाहिए। हाँ, तो हम मठ मंदिर में जाएंगे तो जो लोग हमसे जागतिक चीजें मांगेंगे तो समझ लेना कि इनके अंदर विषय भोग की प्रवृत्ति है। और जो लोग भक्ति मार्ग में चले जाते हैं उनके अंदर सबसे पहले नष्ट होता है तो वो है भोग प्रवृत्ति। इसी से हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर दीदी ने जैसे दोस्तता वाला था, तो यहाँ पर दीदी ने बताया था जैसे हरिद्वार में लोग बैठे रहते हैं, चिन्ह तो धारण करते हैं बट उनमें भक्ति नहीं होती। तो बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। भक्ति का काखा का भी नहीं होता। हाँ जी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की हम आगे हैं, बहिर्मुख दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। इसमें ये भी ध्यान रख लो, जैसे कि रावण भक्ति कर रहा है, क्या वो भक्त है? शंकर जी का भक्त है। शंकर जी, यदि शंकर जी का भक्त था तो फिर शंकर जी तो उसके जो शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, हनुमान जी में शंकर जी का सुवर्ण केसरी नंदन, शंकर सुवर्ण, शंकर के उनके अंदर शक्ति है, तो उन्हें भगवान शंकर ने रावण की लंका जलाने में क्यों मदद करी, क्यों आगे आए? तो ये लोग जो देवी देवता इत्यादि की भक्ति है ये सब करते हैं, वो सब भक्त नहीं कहलाते। भक्ति बस कहाँ पे जाती है? राम और कृष्ण में। और जो भक्ति शब्द है वो कृष्ण भक्ति में फिट होता है। इसलिए सारी परिभाषा जितनी भी दी गई, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी परिभाषा जितनी भी दी गई है वो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। तो गीता, भागवत, ये सब कृष्ण भक्ति से संबंधित है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, पांचों रस, ये सब। क्योंकि राम की भक्ति भी करेंगे तो 2.5 रस है, नरसिंह देव की भक्ति में भी 2.5 रस है। संपूर्ण भक्ति फिर कृष्ण में ही आती है। आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो रही है। हाँ,
बहिर्मुख जनसंघ कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। साधना गुप्ता दीदी। दीदी बहिर्मुख जन संघ, एक तो ये निम्न कोटि के जीव होते हैं, कुटिल, कपटी और बहु ईश्वरवादी होते हैं। बाहर से ये वैष्णव के समान ही दिखते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में बहुत अंतर होता है। ये शादी ब्याह अपने सुख के लिए करते हैं, काम क्रोध के हमेशा वशीभूत रहते हैं और इसलिए ये अशांत रहते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि कितने प्रकार के होते हैं और आपको नाम बताया था, जैसे कि आप। साधना, मेरा एक प्रश्न है आपसे, बहु ईश्वरवाद से क्या तात्पर्य है? दीदी बहु ईश्वरवादी वो हैं जो कि सबको मानते हैं, मतलब एक आकी भक्ति नहीं करते, केवल कृष्ण की भक्ति नहीं करते। कभी कृष्ण की करेंगे, कभी राम की करेंगे, कभी देवी की करेंगे, कभी शिव जी की करेंगे। हाँ, इनकी दृष्टि में सभी ईश्वर हैं। आज मंगलवार है तो हनुमान जी की करेंगे, शनिवार है तो शनि देवता की करेंगे। इस तरीके से वो बहु ईश्वरवादी हैं। परफेक्ट। अनुराधा, आप पूछिए। क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बताना है कि इसके नाम बताने हैं। बहिर्मुख जनसंघ है ना, तो इनके आप नाम बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं दीदी? निशा गुप्ता दीदी ने बताया अभी इसी क्वेश्चन, प्लीज आप बताएं निशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। देखिए बहिर्मुख जनसंघ 6 प्रकार के होते हैं। नीति रहित और ईश्वर विश्वास रहित व्यक्ति, नैतिक परंतु ईश्वर विश्वास रहित व्यक्ति, देशवर नैतिक जो ईश्वर की नीति के अधीन मानते हैं, मिथ्याचारी व दाम्भिक, वृत्तिक आदि, विशेषवादी और बहु ईश्वरवादी। अच्छा, ये प्रश्न हमने बहुत खोला, कई बार डिस्कस भी किया है। कोई भी बताए कि विवाह क्यों किया जाता है? विवाह एक सामाजिक बंधन है। सामाजिक मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए विवाह एक विशेष परंपरा है, जिसका एक सुयोग्य पात्र को ढूंढकर एक सुयोग्य संतान पैदा करने के लिए ही विवाह का प्रयोजन है। और अपने संतान को भी ईश्वर भक्त, कृष्ण भक्त की शिक्षा देते हुए, वेदों का अध्ययन करवाते हुए उसको अच्छा भक्त बनाना ही विवाह का उद्देश्य है। बहुत सुंदर। तो विवाह का उद्देश्य भोग प्रवृत्ति बढ़ाना नहीं, भोग प्रवृत्ति को शांत करके एक वैष्णव संतान उत्पन्न करना है। बाकी विवाह बिल्कुल भी इसमें काम वासना खत्म करने के लिए विवाह है, ये ध्यान रखें। और सबको, जो भी प्रचारक है, वो ये बात का प्रचार करें कि विवाह वैष्णव संतान उत्पन्न करने के लिए है, ना कि वासनाओं की तृप्ति के लिए। प्रचारक विशेष रूप से ध्यान रखें और बाकी लोग भी याद रखेंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों को आगे बहुत काम करने हैं, गुरु वर्ग के, वैष्णवों की, क्योंकि इतनी अच्छी ऊंची शिक्षाएं आप ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो सभी लोग छोटी छोटी बातों को जब याद रखेंगे तो आप अच्छे प्रचारक बन सकेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति की निरेश्वर व्यक्ति और नैतिक निरेश्वर में क्या भेद है? नीति की निरेश्वर व्यक्ति और नैतिक निरेश्वर में क्या भेद है? बोलो। मैं बताऊं? हाँ, बोलो बोलो। भारती दीदी आप बताइए। पहले तो नीति है ईश्वर व्यक्ति, ये कौन होते हैं? ये लोग ना तो नीति को मानते हैं ना ईश्वर को मानते हैं। दूसरा, ये तामसी, कपटी और न्याय रहित होते हैं। तीसरा, अकर्म और विकर्म में संलग्न रहते हैं।
चौथा, अकर्म का क्या तात्पर्य? अकर्म का क्या तात्पर्य? अकर्म माने जो उल्टी कर्म जो नहीं करने चाहिए वो भी करते नहीं, वो हैं। विकर्म है। आलसी, आलसी, हाँ, आलसी। आलसी, राइट। आलसी। कुछ नहीं करना चाहते। हाँ जी। और आलसी और उच्छृंखल होते हैं। चौथा, हाँ। ये अपने इंद्रिय सुख और स्वार्थ के लिए जगत में उपद्रव करते हैं और अहित करते हैं। अगला, कभी कभी कोई कोई नीति को स्वीकार तो करते हैं परंतु ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। अगला, ये ईश्वर से डरते भी नहीं और इसी को अपना कर्तव्य मानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन से हमें निकाल देना चाहिए। दूसरी तरफ है नैतिक निरीश्वर व्यक्ति। ये लोग नीति को मानते हैं पर ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानने से समस्त प्रकार के जो नैतिक विधान है, गुण है, वो अकर्मण्य हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, सब उनका कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि भगवान ने जो कहा है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तो भगवान जब अर्पण कर दिए जाते हैं भगवान को कर्म, तब तो भगवान फल देंगे। बाकी तो तू जैसा कर वैसा भर। तो भगवान ने जहाँ विधान किए वहाँ पे एक विधान ये भी किया है कि तू बहुत अपने आप को कर्ता समझता है तो ले भोग। तो सारी मुसीबतें इन लोगों के लिए ही आती है। कभी एक जन्म में इतना इतना भगवान इतना धन इतना दौलत दे देते हैं और फिर उससे ज्यादा इतने अधिक पाप करवाते हैं। आप सोचो, एक व्यक्ति के पास, मानो एक इंडस्ट्री मैन है, इंडस्ट्री मैन के पास अपार धन दौलत आ जाती है, लेकिन उसमें कितने मजदूरों का पसीना बहा है और पसीना बहा करके मजदूर की संतुष्टि हुई है कि नहीं, उसका भोग कौन करेगा? तो उस समय उसका इकट्ठा होता रहता है और बाद में फिर उसको वही मजदूर बन करके, मैंने तो कौन से उपनिषद में पढ़ा था कि अभी इसमें तो स्पष्ट कर भी दिया है कि हमारे नौकर नौकरानी भी हमें वैष्णव बनाना चाहिए, और हम यदि नौकर नौकरानियों को वैष्णव समझेंगे तो कभी उनका अपमान नहीं करेंगे, कभी उनके साथ अन्याय भी नहीं करेंगे। तो मैं बताना चाहती थी कि हाँ, ये लिखा है उसमें कि जिस समय हम जिनको नौकर समझते हैं ना, अगले जन्म में वो ही हमारे मालिक होते हैं और हमें उनकी नौकरी करनी पड़ती है। ये मैंने उपनिषद में पढ़ा, कौन से पढ़ा है मुझे कुछ जब याद आएगा तो मैं बता दूंगी। भगवान सेवा लेने का, ये मेरे हाथ के अंडर में ये होना चाहिए, इनसे सेवा ले लूं, ऐसी प्रवृत्ति वैष्णवों के अंदर नहीं होती। इसलिए मठ मंदिर में सभी वैष्णव सेवा करते हैं, यही कारण है। वहाँ पर कोई भी हो, हम सबको सेवोन्मुखी होना चाहिए, तुरंत सेवा के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उदाहरण, एक बार गुरु पूर्णिमा का अवसर था, तो हमारे प्रेमानंद प्रभु सुबह से लगे हुए थे, पूरी रात से लगे हुए थे और पूरियां बिल रही थी, और गुरु जी के पास बहुत सारी लेडीज बैठी थी और कोई उठ के नहीं जा रही थी। तो महाराज जी बोले एकदम, अकेले वो मर जाएगा, तुम लोग जाकर के पूरियां बिलवाओ उसके साथ। तो इस तरह से हमें सेवोन्मुखी हमेशा रहना है। सेवा लेने की भावना हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। ड्राइवर को तंग करना, रिक्शे वाले को तंग करना, अरे खड़ा रहे, अरे हमने इसको पैसे दे रखे हैं, ये सब भाव नहीं रखना चाहिए। सब में ईश्वर का दर्शन करना है। आगे, और ये नैतिक निरीश्वर जो व्यक्ति होते हैं, कभी कभी तो जो नीति को मानते हैं उसे भी छोड़ देते हैं और भगवान को छोड़ कर, कारण ये है कि उसका फल कुफल मिलता है इनको ना, इसलिए नीतियों को भी नहीं मानते। इनको लगता है सच बोल के कुछ नहीं होता और ईमानदार बन के कुछ भी नहीं होता और गलत काम करके कुछ भी नहीं होता, अन्याय करके कुछ भी नहीं होता। लेकिन भगवान क्या करते हैं, हमारे एक श्रोता है, वो अच्छी बात है, तो उस दिन थोड़े वो परेशान हो गए थे, हमने उनसे कहा ठीक बात है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा था कि भक्तों को कोई भी ये लगता नहीं है, कर्म दोष नहीं होता। उन्होंने हमें मैसेज भी भेजा। हम उनको आज फिर से कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें स्कंध के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है, तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजानेवात कृतं विपाकम। जो आत्म विपाक है, अर्थात किए हुए कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो उसमें क्या समझना चाहिए कि भगवान की कृपा ही हो रही है। तो हमें क्या समझना चाहिए, सुसमीक्ष क्या समीक्षा करनी चाहिए,
उसको भोग लेना चाहिए कि मेरा किया हुआ पाप ही मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, और हमें भगवान को हृदय से, वाणी से और अपने शरीर से बार बार प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी हो रहा है उसमें भक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैश्वर नाट्य के अंतर्गत दोनों श्रेणियों की सोच में क्या अंतर है? जैसे 2 श्रेणी है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। तो हेमा कुमारी दीदी आप बताइए, अपनी हैंड भी रेज किया हुआ। हेमा दीदी। हाँ, इंदु झा दीदी। इंदु झा दीदी। इंदु जी इस बार उत्तर नहीं आ रहे आपके, फटाफट हर बार आपके उत्तर आते हैं हमेशा। इंदु लेखा दीदी तो मैं तो दिए हैं। इंदु झा दीदी, इंदु लेखा दीदी। अच्छा, इंदु झा, इंदु लेखा में, ठीक है, सॉरी। हाँ, ये लोग 2 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। जो लोग किसी में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहने को एक प्रधान कर्तव्य मानते तो हैं, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ये एक श्रेणी के लोग हैं। इनके विचार से ईश्वर की कल्पना करके पहले उनके श्रद्धा रखने एवं पीछे नीति का फल अच्छा होने पर ईश्वर विश्वास का परित्याग कर करने की हानि नहीं होती है। और दूसरी श्रेणी के शेष्वर कर्मी व्यक्तियों का मत है कि ईश्वर उपासना रूप संध्या वंदन आदि करते करते शुद्धि तो होती है, किंतु शुद्धि होने से ब्रह्म ज्ञान होता है। उस समय अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर जीव का पृथ्वी से अवशेष नहीं होता है। इन लोगों के मतानुसार ईश्वर के साथ जीवों का संबंध रेल के यात्री के समान अल्पकालीन होता है, नित्य नहीं। दोनों श्रेणी के शेष्वर नैतिक पुरुष भक्ति विमुख होते हैं। ठीक है, एकदम परफेक्ट। दोनों डिफरेंस है और समानताएं क्या है? दोनों का कोई कृष्ण में ऐसा विश्वास नहीं है, और कोई ये सोचते हैं कृष्ण नित्य नहीं है और अल्प समय के लिए, जैसे आपने रेलगाड़ी का बता दिया, और भक्ति विमुख होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के लोग भक्ति की नित्यता को स्वीकार नहीं करते? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये थोड़ा ध्यान से आंसर देना। मैंने भी पहले नित्याचारी लिखा था, तो इसका आंसर फिर बार बार रीड किया तो क्लियर हुआ। तो किस तरह के लोग भक्ति की नित्यता को स्वीकार नहीं करते? कौन लोग नहीं मानते कि भक्ति नित्य है? अनुराधा दीदी। जी दीदी, मिथ्याचारी, कनक, कामनी और प्रतिष्ठा लोलुप व्यक्ति भक्ति की नित्यता को स्वीकार नहीं करते, परंतु ये बाहर से ऐसा प्रदर्शित करते हैं मानो भक्ति ही उनके लिए नित्य है। दीदी ये थोड़ा सा ना, इसमें अगर आप बाकी भी पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, तो दीदी ये सुधा दीदी आप बताएंगे इसका आंसर? सुधा दीदी। हाँ जी, ये जो हाँ जी, हरे कृष्णा, जो दीदी ने भी बताया ये सही जवाब है, क्योंकि जो मुख्य है वो तो यही है कि भक्ति की नित्यता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ जो और इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे सैश्वर नैतिक है, निर्विशेषवादी है, इवन बहु ईश्वरवादी भी जो आ रहे हैं, ये वो सब है जो कि भक्ति की नित्यता को स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही भक्ति कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि नित्यहीन निरीश्वर हैं, नैतिक निरीश्वर हैं, ये तो मानते ही नहीं है भगवान को। इवन जो बहु ईश्वरवादी भी जो आ रहे हैं, वो उनके लिए ईश्वर एक नहीं है, एक निष्ठ नहीं है वो ईश्वर के लिए। बहुत सारे देवी देवताओं को वो ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वहां पर भी हम ये कहेंगे कि भक्ति की नित्यता उनके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक निष्ठा नहीं है। भक्ति की नित्यता से तात्पर्य यह है कि उनके लिए भक्ति हुई और खत्म हो गई। और इसमें समझ लेना चाहिए हमें कि भक्ति नित्य है, जैसा कि भगवान ने कहा है गीता में कि मेरा जो भक्त है श्रीमताम शुचिमताम गेहे, श्रीमंतों के घर में और पवित्र आत्माओं के घर में पैदा होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि भक्ति नित्य है। आज हमारी मानो भक्ति से मन हट गया किसी कारणवश, लेकिन जहाँ पे भक्ति खत्म होती है वहीं से भक्ति हमारी प्रारंभ भी होती है, ये कभी नष्ट नहीं होती। तो इसमें आज या कल की लेक्चर में आप लोग सुन सकते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमताम का अर्थ ये मत समझ लेना चाहिए कि बहुत धनवानों के घर में मेरा शिष्य पैदा होता है। कैसे घर में होता है? बहुत अधिक धन भी नहीं है और दरिद्र भी नहीं है, ऐसे घरों में हो जाता है जहाँ उसको भक्ति का सुयोग मिल जाता है। तो ये हमें इस तरह से भक्ति की नित्यता को भी समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित मिथ्याचारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सपना दीदी, सत्यवती दीदी।
शैला दीदी, रूबी दीदी, ईशा गुप्ता दीदी। अरे उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, वंचित इन दोनों पूछेंगे आपने बेडौल वृत्तिक और वंचित। दो तो तरीके उनकी श्रेणियां होती है, बेडौल वृत्तिक है ना और वंचित। तो उसमें मैंने जो मेंशन किया था वंचित मिथ्याचारी का स्पष्ट कीजिए। दीदी वंचित व्यभिचारी होते हैं जो भगवान के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती है, उनका उद्देश्य भी नहीं होता है कि वो भगवान की भक्ति करें, किंतु वो दिखाते हैं दूसरों के सामने कि हम भगवान में वो रखते हैं, और लेकिन जब भी उनको कुछ ऐसी स्थिति आती है तो उनकी पोल पट्टी खुल जाती है, जो कि वो सज्जन व्यक्तियों के द्वारा तिरस्कृत होते हैं, और वो ऐसे लोग जगत की वासना करते हुए संसार में अधर्म ही फैलाते हैं, इनका और भी उद्देश्य नहीं होता है। और इसके कारण क्या होता है, जो लोग भक्ति करते भी है वो भी भक्ति विमुख हो जाते हैं। हाँ, हरे कृष्णा दीदी ने एग्जाम किया था कि कुछ लोग 11,000 शिवलिंग की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि 11,000 रुपए चढ़ाओ सब। तो अगर हमें दर्शन ही करना है तो हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, या हमारे हृदय में राधा रमन जी विराजमान है, हम उनके दर्शन करेंगे, हम क्यों जाए उनके पास। बहुत सुंदर। और दीदी ने ये भी बताया था इसमें कि उनका वास्तव उद्देश्य तो वितृष्णा होता है कि हमारा खूब प्रतिष्ठा हो, हमें खूब धन मिले, हमारा परिवार बढ़े। वही तो, एक हफ्ता में शिवलिंग बन भी गए और एक हफ्ता में उखड़ भी गए, ऐसे कैसे शिवलिंग है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति के द्वारा चित्त शुद्धि से तत्व का प्रत्यक्षीकरण होता है। ये जो लाइन है इसका अर्थ क्या है वो बताइए, और ये किन लोगों की सोच है। यहाँ पर सिर्फ प्रत्यक्षीकरण का दीदी ने थोड़ा सा मतलब समझाया था कि जब हम भक्ति करते हैं तो उससे चित्त शुद्धि की तत्व का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके बताइए भावना दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी बोलिए। ये विशेषवादियों का ये मत है, और इनके विचार से भक्ति साधन के द्वारा चित्त शुद्धि होने पर तत्व का प्रत्यक्षीकरण होता है, यह तत्व बुद्धि है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्षीकरण है ये बुद्धि को बता रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक तरफ तो ये लोग भगवान की वैशिष्ट्य को नहीं मानते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं इसलिए निर्विशेषवादी और भक्त भगवान दोनों को ही अनित्य मानते हैं। और यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं कृष्ण हम भगवान के नित्य दास है, तो इस तरीके का भी इनमें कोई वो नहीं होता। दास्य बोध होने पर भी कि जीव कृष्ण का दास है, वो केवल उसका साधन मानते हैं, फल नहीं। वो इन लोगों को कभी भी प्रेमा भक्ति से ही हमेशा विमुख रखते हैं। और ये मुक्ति के चाहने वाले होते हैं, अभी मुक्ति में इनको विश्वास होता है। हाँ जी दीदी, हमें मुक्ति चाहिए, और उससे उनको सेवा का जो सुख है वो नहीं मिलता, उससे वंचित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा दीदी, और इनकी जो मुक्ति होती है ना वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति होती है कि बस थोड़े से दुख मतलब दुखों से उनको छुटकारा मिल जाए। हम लोग तो सब लोग एकदम विद्वान बन गए, एक से बढ़कर एक बन गए। और दीदी ने एक बताई थी कि 100 बातों की एक बात है कि ये ना संसार के रहते हैं और ना भगवान की कहीं के नहीं रहती है, कहीं के नहीं, एक तरफ पड़े रह जाते हैं। हाँ। और दीदी आपको भी पढ़ाते हम लोगों में तो कुछ भी काबिलियत नहीं थी, जो कुछ करा रहे तुम लोग, अरे काबिलियत है तभी तो इतने अच्छे उत्तर दे रहे हो। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। यानी कि पाठ भी पढ़ रहे हो, पाठ के अतिरिक्त भी सब कुछ सुन रहे हो, ये बहुत भगवान की कृपा है। ये सचमुच मैं कह रही हूँ, इतना आसान नहीं था। मैं कितने सालों से भारतीय विद्या भवन में पढ़ा रही हूँ। तो भारतीय विद्या भवन में क्या करते थे वो लोग, उसमें वो थोड़ी से गलतियाँ कर, अपराध मैं कहूँगी तो गलत होगा, कि मैं आगे जब पढ़ा, मेरा आज पाठ यहाँ खत्म हो गया तो वो आगे का पढ़ के आते थे और मैं बोलूँ उसके पहले उत्तर दे रहे। मैं कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उनका पीछे से पूछना शुरू किया तो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा था, एक शब्द भी नहीं आ रहा था। तो उनको कहा कि भैया जो पढ़ाया गया उसको ही सीखो। तो तुम लोगों ने जो जिस तरह से पढ़ाए ना, उस तरह से सचमुच ये कृपा है भगवान की। नहीं तो लोग अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो आप अनुगत्य में पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है।
दीदी अभी तो हमें आपकी कृपा की जरूरत है, इतनी मिल जाए तो हम सीख जाएंगे। ये गुरु वैष्णवों की कृपा से होता है। हम लोग तो, मैं खुद कृपा की लाइन में खड़ी हूँ, तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ, बस वहाँ से मिल जाए कृपा। आप तो बहुत आगे हो। आप नहीं, ऐसा ना, मुझे भी आज लग रहा है कि तुम लोग मुझसे बहुत आगे हो। हमेशा रखिए। तो गलत कह रहे थे। नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इनके संग से भक्ति क्रमशः रूढ़ित हो जाती है बहु ईश्वरवादी के संग से, क्योंकि वो एक लिस्ट नहीं होती। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध का क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार का? पहले अनुबंध का जो दीदी ने बहुत आसान था, हमने तो मतलब समझाया था। अनुबंध क्या है इसका मतलब, और ये कितने प्रकार के नाम बताइए। अनीता त्यागी दीदी। कृष्ण दीदी, हाँ जी, वैध भक्तों के लिए भी अनुबंध एक निषिद्धाचार है। इसका जो उस दिन मैंने क्लास करी लेकिन जो मैं समझाया था दीदी, नहीं दीदी ने ऐसे करके बताया था, जैसे जो नहीं करना चाहिए, जो आचरण हमें नहीं करना चाहिए, निषिद्ध आचरण मना होता है। जो बंध मतलब यहाँ जो भक्ति मार्ग में बंधन है, अनुबंध का बताया था, जो भक्ति मार्ग में बंधन है जिसको मना किया गया है, तो इसीलिए इसको निष्ठाचार में रखे गए हैं। आप दीदी बताएंगे। 4 प्रकार के होते हैं दीदी, 4 प्रकार के होते हैं दीदी। शिष्य द्वारा अनुबंध, संगी द्वारा अनुबंध, भ्राते द्वारा अनुबंध और बंधु बांधवों के द्वारा अनुबंध। हाँ दीदी, थोड़ा सा मतलब बस एक लाइन में आप बता दें, शिष्य द्वारा में थोड़ा सा क्या बताया था दीदी ने? शिष्य द्वारा दीदी जैसे बहुत ज्यादा शिष्य नहीं बनाने, अनधिकारी व्यक्ति को शिष्य बना लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। योग्य कोई शिष्य बनाना चाहिए। ज्यादा नहीं बनाने चाहिए दीदी, भक्तों का ही संग करना चाहिए दीदी। हाँ, हमारे त्रिविक्रम गोसाई महाराज, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज ने कोई शिष्य नहीं बनाया था। भ्राते द्वारा, जैसे दीदी ने बताया था, दास होते हैं, ऊपर भी रखो तो भक्ति उनको भक्ति में लगाना चाहिए। उनको हरिनाम का वो देके इनको माला हरिनाम करवा के उनको रखना चाहिए। और बंधु बांधवों द्वारा दीदी, जो हमारे बंधु बांधव है दीदी, उनको भी हमें मतलब दीदी इस तरह से मतलब भक्तों को ही हमें बनाना चाहिए, जो अपने संगी बनाना चाहिए, जो बंधु बनाना चाहिए दीदी। तो जो है भी तो दीदी, अगर वो नहीं भी है तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए दीदी ये सब। बिल्कुल, जो अभी हम सीख गए हैं और अब जाकर के हम मानो घर पे गए या किसी मित्र से, समाज में कोई बंधु बांधव से मिले, तो अब हम उसकी सुनेंगे कि शास्त्रों की सुनेंगे? शास्त्रों की बताया था कि बंधु बांधव उसी को बनाएंगे जो वैष्णव है, जो शास्त्र को जानते हैं, जिसमें भक्ति है, उसी से हमारा संबंध होना चाहिए। मतलब नहीं तो वो कुछ भी बोलेंगे तो हमको यही बोलेंगे कि भागवत में यही लिखा है, गीता में यही लिखा है, और अपनी मनमानी करवाएंगे हमसे। हाँ, हमारा भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। कितना भी मतलब रखो, लेकिन उनका बहिष्कार कर देंगे और उन्हें कह देंगे कि हम तो शास्त्रों के अनुसार चलेंगे, हम आपकी एक भी नहीं मानेंगे। शालू तो बहुत ऊंची पहुंच गई है, इन्हीं सुनने वाली किसी का। अरे दीदी, मुझे राजेश प्रभु कह रहे थे, राजेश प्रभु रूबी और शालू के विषय में कह रहे थे, बहुत विरक्त हो गई है दोनों। नहीं करना है, तो इसमें बताया था दीदी ने कि अगर बाई चांस हमको कोई भी नहीं भी मिले तो अकेले रहना ठीक है, लेकिन किसी गलत विषय का हमें संग नहीं करना। जैसे नहीं तो ग्रंथ भागवत का सहारा ले लो, अगर हमें भागवत नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर दीदी ने ये समझाया। बहुत सुंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं, टाइम हो गया। वैध भक्तों को शुद्ध भक्तों का ही संग क्यों करना चाहिए? छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी कर लेती मैं बताऊँ? एक सेकंड, अभी जो बोले हैं दीदी। हाँ, इनको लेकर दीदी बोलिए। जी दीदी, ये है कि वैध भक्तों के लिए शुद्ध भक्तों का संग करना ही उचित है। इसके विपरीत यदि वे विषयी लोगों का अथवा अभक्तों का संग करते हैं तो उनकी भक्ति की हानि होती है। इसलिए यदि संगी न भी मिले तो वह अच्छा है।
वेरी गुड, अवज्ञा का संग कदापि नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भक्त संग ना मिले तो जीव का क्या कर्तव्य है? बताया ना उन्होंने, अभी बोला है, बस याद है। बता क्या करना है? महाअधम किसे कहते हैं और कौन सी 3 अवस्था त्याज्य है, मतलब छोड़ देनी चाहिए, उसको बताइए। महाअधम किसे कहते हैं? महाजमा आरम, इसी से समझ आ रहा है। मैं बताऊं? हाँ जी दीदी बोलिए। अत्यंत अधिक धन जन और तड़क भड़क के साथ संपन्न होने वाले उत्सव और समारोह का नाम महारंभ है। ये 3 अवस्था में परित्यज्य हैं। यदि उद्योगकर्ता के पास उपयुक्त धन ना हो तो वह उस कार्य में हाथ ना डाले। दूसरा, जीवन का अगर अवसान हुआ है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी दिशा में अवसान बहुत बड़े काम। अवसान मतलब मृत्यु समीप में है, वृद्धावस्था है। और तीसरा, अनेक लोगों की सहायता के बिना जो कार्य संभव नहीं है और अथक सहायता मिलने की भी हमें कोई आशा नहीं है, तो ऐसे कार्य भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन सब को करने से हमारे भजन में हानि होगी और भजन हम पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, बाधा रहेगी, क्योंकि हमारे दिमाग में टेंशन रहेगी और हम काम भजन भी छोड़ देंगे। मानो आपको रथ यात्रा करनी हो तो आप क्या करोगे? या तो दीदी हमें सब लोगों का सहयोग मिल जाए तो मिलने की संभावना हो। हाँ जी, संभावना हो तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने जितना हमारे सहयोग है उसके हिसाब से ही हम आपने कहा था जितनी चादर देखी उतना ही पैर पसारना है। तो जहाँ पे रथ यात्रा हो रही होगी हम वहाँ पे चले जाएंगे, हम अलग से क्यों करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पूरा ही पठन क्यों करना चाहिए? बहुत फोकस किया था दीदी ने कि कुछ कहते आगे पीछे छोड़ना, कैसे क्यों करना चाहिए, रीजन क्या है इसके पीछे? एक सेकंड, निशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। क्योंकि ग्रंथों का पूर्ण तरीके से पठन इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो उसका सार है वो हमें पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा और हम उसका आत्मसात कर पाएंगे। और अगर हम कुछ ग्रंथ कोई बहुत सारे ग्रंथों का आंशिक तौर पे हम उसका पठन करते हैं तो सिर्फ हमारे इसमें तर्क बुद्धि ही बढ़ती है और हम उसका कोई अनुशीलन नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। बिल्कुल ठीक है। पढ़ने से क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार की है? आपको नाम बताना है। सुधा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा। कृपणता को कार्पण्य कहते हैं, कंजूसी कहे वही हो गया। और ये 3 प्रकार के होते हैं, व्यवहार में कृपणता, अर्थ में कृपणता और परिश्रम में कृपणता। दीदी व्यवहार में कृपणता बताएंगे आप? सुधा दीदी। हाँ जी, हाँ जी। व्यवहार में कृपणता का यही मतलब है कि हम जिनसे भी सामाजिक हमने रिश्ते रखते हैं या हम लोग वैष्णवों के संपर्क में हैं, उनको अगर हम कुछ मदद करना चाहते हैं, हमारे पास है भी वो संपत्ति और वो धन हमारे पास है, लेकिन हम वहाँ कंजूसी दिखाएं और ये सोचे कि नहीं हमको यहाँ पे खर्च नहीं करना है, नहीं देना है, या अपने धन पे हमको थोड़ा सा लालच हो जाए, तो वो कृपणता है। वो मतलब एक तरह से धृष्टता हो गई उन वैष्णवों के प्रति जहाँ पर कि हम अपना कुछ कर सकते हैं, मदद किसी भी तरीके से कर पाए। जैसे व्यवहार हो गया, जैसे वैष्णव है तो हमें उनको देखकर उठता है, अंदर से भी प्रीति है यहाँ पर, और फिर अर्थ है तो उनको पैसे से, परिश्रम है जो हम अपने शरीर से कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह के तीनों कोई भी हमें कंजूसी वैष्णव सेवा में नहीं करनी है। अगला है अभ्युत्थान और आंतरिक प्रीति से क्या मतलब है? अनीता त्यागी दीदी। अभ्युत्थान का नहीं होता क्योंकि वैष्णवों को देखकर हमें मतलब तुरंत उठ जाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगवानी, इसको कहते हैं अगवानी। उनके प्रति मतलब हमें उनकी प्रीति होनी चाहिए आंतरिक रूप से। वैष्णव का हृदय से सम्मान करते हुए उनके साथ हमें लेन देन करना, कोई भी चीज होनी चाहिए। यहाँ पर दीदी ने एग्जाम्पल हमें बताया लोकनाथ के पास मतलब आंतरिक प्रीति वैष्णव की कैसी होती है। जैसे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के मानसिक भाव को किस तरीके से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जान देते हैं। तो इसके संदर्भ में हमारा वो अभय वैष्णव ठाकुर दयाल सागर वो कीर्तन का पूरा अर्थ भी पढ़ोगे तो उसमें प्रीति पूर्वक लेन देन करना। जी जी, जैसे तो वो कहते हैं ना ददाती प्रतिगनाती तो ये वाला। तो जीवों को शोक आदि के वशीभूत क्यों नहीं होना चाहिए?
अब ये क्वेश्चन है हमारा कि जीवों को शोक आदि के वशीभूत, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर बताना, जीवों को शोक आदि के वशीभूत क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ जी दीदी बताइए। दीदी ये शोक के पहले तो कारण मैं बता रही हूँ, इसके कारण है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। और अगर हम जीव कोई भी शोक आदि के वशीभूत हो जाता है तो इससे भक्ति के अनुशीलन में बाधा आती है और उसके व्यवहार में लघुता आ जाती है, संकुचित व्यवहार हो जाता है, भक्ति में लघुता आ जाती है। हाँ जी। एक दीदी ने एक पॉइंट बोला था जब मुझे स्टार्ट कर रहे थे ना, तो दीदी ने एक चीज बताई थी कि जो राधा रानी है जैसे हमारी है वो अलादनी शक्ति है ना, और वही हमारी पार्वती है, तो और हमारी आत्मा को हमेशा पैसे रखना चाहिए। और उस दिन इनफैक्ट मैंने ये क्वेश्चन पूछा था दीदी, चाहकर भी कितनी बार ऐसा स्टेज आती है हमारे जीवन में हम शोकग्रस्त हो जाते हैं, पर दीदी ने समझाया था कि कोशिश करो, वजन कितना बड़ा हो या ये करो कि हमको अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना ही है, इससे हमारी राधा रानी हमको दुखी होगी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती न कांक्षति। जो भगवान में बिल्कुल लीन हो गया वो प्रसन्न ही रहता है, वो शोक नहीं करता, ना इच्छा करता है। और मैंने शूद्र क्या बताया था, शूद्र कौन होता है? जो शोक करता है। हाँ, जो शोक करता है। ये उपनिषद वाक्य, कोई भी उपनिषद खोल लो, सब में, सारे उपनिषदों में ये लिखा हुआ है, या शोचती शार सूत्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के वशीभूत होना किसे इंगित करते हैं? यहाँ पर जो अभ्यास की बात चल रही है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर, कैसे रोक सकते हैं? बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, जनरल क्वेश्चन, 2-3 ही रह गया। सपना दीदी। हरे कृष्णा। बिल्कुल भी अभ्यास के वशीभूत होना मतलब दिन में या प्रातःकाल में सोना, अकारण पान खाना, असमय में भोजन पान करना, असमय में शौच आदि गमन, उत्तम पर्याप्त संयम, उत्कृष्ट सुस्वादु भोजन आदि नाना प्रकार के अभ्यासों के वशीभूत होकर अंत में व्रत को पुनाना पड़ता है। अच्छा, खाने के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना चाहिए व्यवहार में। अकारण पान खाना का क्या तात्पर्य है? अकारण व्यवहार मतलब अकारण मतलब फालतू में जो भी है, मतलब बिना कारण के। देखो, यदि सेवा कुंज में गए, प्रातःकाल मंगला में चले गए, आपने मानो रात लिए वहाँ पर प्रसाद सामग्री रखी है, तो वहाँ पर पुजारी जी रात का ठाकुर ठाकुरानी ने जो तांबुल चर्बित किया हुआ है वो हमें देंगे, तो हम खाएंगे कि क्या करेंगे? खाएंगे। हाँ, नहीं, उसको थोड़ा सा सिर पे लेकर उसको तिनका तिनका सबको बांटेंगे, लेकिन उसका अपमान तो नहीं कर सकते ना। हाँ, तो ऐसे वो तांबुल हम ले लेंगे प्रसाद के रूप में, लेकिन फालतू में शौक के लिए पान नहीं खाएंगे। इसको ऐसे समझ लेना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे ये पान आ गया, इसका क्या करें? अरे ठाकुर जी का आ गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमको पान खाने तो ठाकुर जी का भोग लगा और हमने पान खा लिया। ये ऐसे नहीं करना है कभी भी। बहुत से घरों में मैंने देखा है ऐसा कि रात को पान खाने का, अरे हमने तो भगवान को दिया। नहीं, ये गलत है। वहाँ पर वो सेवा चल रही है। इसी प्रकार से पुष्टि मार्गीय में भी है, वहाँ पे थोड़ा सा सुपारी रखते हैं, चूना कत्था नहीं लगाते, देसी पान होता है, छोटी सी बीड़ी होती है और उसमें कुछ लगाते हैं, तो प्रसाद के रूप में वो ग्रहण्य है, ग्राह्य है, लेकिन तिनका मात्र। इसको एकदम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो। आगे मादक द्रव्यों को कैसे भक्ति सोपाधिक मतलब निम्न हो जाती है? मादक द्रव्य बोल दो। हाँ जी दीदी बोलिए। देखिए, मादक द्रव्य को लेकर हम जो व्यक्ति मादक द्रव्य को सेवन करते हैं वो उनके बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं और जिससे कि उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है और वो नित्य जो क्रियाएं हैं, अपनी जो नित्य क्रियाएं हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ऐसे द्रव्यों का, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे बहुत से अनर्थ होते हैं और इससे इस तरह से व्यक्ति एक सामाजिक तौर पे भी निष्कृष्ट होता है और उसका बहिष्कार होता है और भक्ति में तो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। और कितनी बार हो सकता है एक भक्त भी अगर जैसे धीरे धीरे इस तरीके में अगर आ जाता है, दीदी ने शराब भी बताई थी इसमें कि किस तरीके से करते करते वो आज सत्संग में फंस जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और बताओ मैं गुरुदेव की, इसको भी ये बहुत समझने की बात है कि मथुरा में जो चतुर्वेदी लोग हैं ना, तो वो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, बहुत। तो
चतुर्वेदी हमारी सभाओं में भी आते थे। तो मैं गुरुदेव से कहती थी कि गुरुदेव ये चतुर्वेदियों के अंदर खुद ही कितना भगवान के प्रति इन लोगों का भाव है। क्योंकि जब कंस का दिन होता है अक्षय नवमी के दूसरे दिन 10वीं को, तो चाहे उनके चतुर्वेदी दुबई में रहें चाहे कहीं भी रहें, कंस वध के दिन जरूर आएंगे और सबकी अपने जो उनके लठ हैं उन पर खूब मालिश करते कि हम कंस क्यों, उनकी जो बचनावली है वो ऐसी होती है कि कंस जो हमारे सखा को, हमारे जो कृष्ण है हमारे सखा को जाने जा प्रकार से मरवानो चाहो आज हम जाए मारेंगे। तो मैं बड़ी इम्प्रेस होती थी क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर के पास ही घर है और चतुर्वेदियों के पास ही है। तो महाराज जी ने कहा नहीं बेटी ये लोग भंगड़ी होते हैं। तो फिर वहाँ पे 4 बजे भांग हो जाए और फिर क्या गा रहे हैं, ऐसी आवे हरिगुण गावे, मतलब ऐसी चढ़े कि हरिगुण निकले। तो महाराज जी बोलते थे इन लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़े दोषी माने गए वो। तो जो लोग चाय तंबाकू इत्यादि, हम सुबह उठेंगे हमें आदत है चाय की तंबाकू की, उसके बाद ही उनका भजन इत्यादि शुरू होगा, ये सब दोषी है। और श्रीमद् भागवत में नरक का वर्णन लिखा है, वहाँ पे साफ लिखा है अफीम गांजा तंबाकू खाने वाले नरक जाते हैं। अब यहाँ पे ले लो, इधर ये होता है ना हर 12 साल में कुंभ मेला में कितने ही सारे साधु आते हैं, इनमें से ज्यादा करके नागा साधु ये सब अफीमची होते हैं और बड़े बड़े वो हुक्का लेकर के बैठे रहते हैं और समझ के भक्त है। इसलिए कहा गया यहाँ भक्ति औपाधिक हो पड़ती है। इन लोगों को किसी को, और चाहे नागा साधु आए सबसे पहले कुंभ में वही स्नान करेंगे, तम्बाकू है वही स्नान करेंगे, पीछे उनकी स्त्रियां भी होती है वही स्नान करेंगे, इसलिए कभी भी इनको हम प्रणाम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तिलक आदि धारण करना ही केवल वैष्णव का प्रधान लक्षण है, समझाइए। भावना मीरा दीदी, आज आपने कोई क्वेश्चन नहीं बताया, आप बताएंगे? भावना दीदी, हेमा दीदी, निशा दीदी। अरे इसको तो मैंने कितने अच्छे से क्लियर किया था। दीदी तिलक इत्यादि धारण करने से, हाँ जी दीदी, ये एक तिलक धारण करना, ये एक वैष्णव चिन्ह धारण करना, ये जरूरी है, आवश्यक है। किंतु केवल हम तिलक वैष्णव चिन्ह धारण करें और वैसा व्यवहार ना करें, वैसा आचरण ना करें और अपने गुरु वैष्णव के निर्देशों का पालन ना करें तो वो दुष्टता है। तो दीदी ने यहाँ पर समझाया था ना कि कितनी बार कई बार हम सुनकर होते हैं वैष्णव उत्तम वैष्णव वैष्णव है, लेकिन कई बार सोकर उठते हैं नहीं सोता, वो तिलक हट जाता है, या कई बार रोग ग्रस्त हो जाता है, बुखार हो गया है, कई बार टंकी टूट जाती है, दिल पहन नहीं है, या कुछ ऐसा हो गया है या तो इस तरीके से दीदी कहते कई बार वक्त भी इतनी उच्च श्रेणी में होता है, उसे मूर्छा आ रही होती है बार बार, तो वो पछाड़ी खा कर गिर रहा है। तो इस तरीके से ये नहीं समझना कि खाली तिलक की सब कुछ होगी। अगला है भक्ति पर जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, उदाहरण दीजिए। रोही दीदी आप शर्मा दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ दीदी बोली। भक्ति पर भी जाति की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। दीदी पहली बात तो जो वैष्णव होते हैं उसका कोई जात नहीं होता, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और क्या कहते हैं, जाति बुद्धि रखने वाले को तो जैसे कि कुछ लोग को अभिमान होता है कि ये हम ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है, तो ये वैष्णवों में नहीं चलता। वैष्णव हमेशा पूजनीय है और उनमें हमें कभी भी जाति भेद नहीं रखना चाहिए, हमेशा उनको पूजनीय ही मानना। हरिदास ठाकुर का दिया था, हरिदास ठाकुर, हाँ जी हाँ जी, और नारद जी का। ब्यास जी की कौन सी जाति है? हाँ व्यास जी क्षत्रिय जाति में रहे ना, और ये वशिष्ठ श्रृंगी सत्यवती मल्लाह की पुत्री थी ना, मल्लाह। हाँ उन्होंने विवाह उससे किया था, बेटी का। हाँ शबरी अम्मा दीदी, शबरी है, रैदास है, आपने केवल का भी बताया था। और हमारे ये जो ग्रंथ रचयिता हैं हमारे सरस्वती प्रभुपाद
आपके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ये कायस्थ हैं। इससे कभी भी जाति का विचार करना महामूर्खता है, क्योंकि जाति भगवान ने बनाई नहीं, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई है। भगवान सब याद रट ले भगवान ने क्या बनाया है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हमने कितना पढ़ा था? गुण और कर्म के आधार पर ही 4 आश्रम 4 वर्ग बनाए गए हैं। और दीदी आपने ये भी कहा था जो भजे से ही बड़ा, तो जो भजन करता वही बड़ा है। हाँ, वही सर्वश्रेष्ठ है। सारे क्वेश्चन हो गए, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्लास रहा आज। सभी लोगों ने उत्तर दिए और बीच में तुमने कई नाम लिए, उन लोगों ने उत्तर नहीं दिए। आगे से वो लोग उत्तर दें, तैयारी के साथ बैठें। नाम लेते उत्तर होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कल हम पढ़ेंगे अन्य देवताओं के प्रति अवज्ञा। ये कल हमारी और भी चीजें क्लियर होंगी। भजन कौन गा रहा है? आज मैं गाऊंगी। हाँ दीदी बोलिए ना। आज मैं भी सोच रही थी गाऊंगी, दीदी ने पीछे गीत गोविंदम का नाम लिया ना। हाँ। तो बस नाम सुन के मैंने सोचा उसमें से कोई अष्टपदी। हाँ, गाना आप सुना दो भारती दीदी, आप तो बहुत ही मधुर सुनाते हो। अरे आप बोलो, बाद में भारती गाएंगी। आप पहले बोलिए। सुधा दीदी आप गाओ, हम तो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। मैं कल सुधा दीदी अभी तक दीदी आप गाइए। जी मैं सुना रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है भजन। आप सब लोगों को भी अच्छा लगता होगा। ये श्री रूप मंजरी पर श्री गौड़ी गीति कुछ 62 पेज नंबर पे। हरे कृष्ण। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूजाना, से मोरा भजन पूजाना, से मोरा प्राण धना, से मोरा आभरण, से मोरा जीवन जीवाना, से मोरा जीवन जीवाना, से मोरा रसनिधि, से मोरा वांछा सिद्धि, से मोरा वेदेर धरामा, से मोरा वेदेर धरामा, से व्रत से तपा, से मोरा मंत्र जपा, से व्रत से तपा, से मोरा मंत्र जपा, से मोरा धर्म करामा, से मोरा धर्म कराम, अनुकूलम हवे विधि, से पदे है सिद्धि, अनुकूलम हवे विधि, से पदे है सिद्धि, निरखिबा ए दुई नयने, निरखिबा ए दुई नयने, से रूप माधुरी राशि, प्राणे कुवलय शशि, प्रफुल्लिता हवे निशिंदिने, प्रफुल्लिता हवे निशिंदिने, तुया अदर्शन ही करली चारण देवी, तुया अदर्शन ही करली चारण देवी, चिरदिना तापित जीवाना, चिरदिना तापित जीवाना,
हा प्रभु करे दया, देह मोरे पद छाया। हा प्रभु करे दया, देह मोरे पद छाया। नरोत्तमा लैल शरण, नरोत्तमा लैल शरण। जयो नरोत्तम ठाकुर, जयो नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, जयो नरोत्तम ठाकुर। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भारती, तुम्हारी अष्टपदी गाओगी तो 10 मिनट तो लगेंगे, है ना? दीदी मैं कल गा दूंगी। हाँ जी, मैं कल गाती हूँ। अभी फिर टाइम ज्यादा हो गया है ना, लोग लेफ्ट कर जाते हैं। ठीक है दीदी गाइए, दीदी गाइए, दीदी नहीं लेफ्ट करेंगे, गाइए। गाऊं? ये अष्टपदी है गीत गोविंदम की गीतम 11। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। पीन पयोधर हरि सर मर्दना, पीन पयोधर हरि सर मर्दना। चंचल कर योगशाली, धीर समीर यमुना तीरे, वसती वने वनमाली। रति सुख सारे गत मुख सारे, मदन मनोहर वेशम। रति सुख सारे गत मुख सारे, मदन मनोहर वेशम। नाकुरुनितं विधि गगन विलंबन, मनसरुतं हृदयेशं। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। नाम समेतं कृत संकेतं, वादयते मृदुवेणु। नाम समेतं कृत संकेतं, वादयते मृदुवेणुम्। बहुमनुतेननु संगत, पवन चलितमपि रेणुम्। धीर समीर यमुना तीरे, बसती वने वनमाली। मुखरम धीरम त्यज मंजीरम, रिपुमेव केलिशूलो। मुखरम धीरम
वनमाली श्री जय देवी कृत हरि सेवे गणति परम रमणीयम् श्री जय देवी कृत हरि सेवे भणति परम रमणीयम् प्रमुदित हृदयम् हरिमति सदयम् नमतो सुकृत कमनीयम् धीर समीर यमुना तीर वसति वने वनमाली। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसका हिंदी अनुवाद भी कभी गाना किसी दिन, है ना? हिंदी अनुवाद की क्यों नहीं आती होती? एक लाइन में बोलती हूँ। चढ़ता चंद्र गगन में लख कर हरि आगम में बाधा, बिलख बिलख परिताप मैयति रो उठती है राधा। बीत रहा संकेत समय पर बेन कुंज में आए, विफल रूप नव यौवन मेरा जो न उन्हें यह भाए। ऐसे ना उसके जो अनुवाद लिखे हुए ना वो भी तैयार करना, उसके कंपोज करके। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हमारे मुनि महाराज ने भी ये गा रखे हैं 2400 गीत। और जो चंपाघट्ट में है ना निताई प्रभु जो है वो घुंघरू बांध करके नाच के गाते हैं, बहुत सुंदर। वो गीत गोविंद का नाम आते ही ना आनंद आ जाता है। हाँ याद है। हाँ, हमारे चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में अंतिम दिनों में 2 ग्रंथ ज्यादा सुनते थे, गीत गोविंद और श्रीमद् भागवत। इसके अतिरिक्त वो चंडीदास और विद्यापति कवि के भी गीत सुनते थे, पर 2 ग्रंथ ज्यादा सुनते थे। ठीक है, हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा। हाँ, प्रणाम।